था रे जो कह रहा था कि हमारे लोगों को तो 80-90% मार्क्स लाने पड़ते हैं और तुम्हारे तो 40-50% पर ही सिलेक्शन हो जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम जिस लेवल का होता है ना, उसमें 50% लाना बहुत मुश्किल होता है। अगर 80% का कंपटीशन देखना है ना, तो रेलवे, एसएससी, उसका डेटा निकालो। उनसे बोलना कि इस बार यूपीएससी टॉपर है अनुज अग्निहोत्री। अनुज ने इस बार 52.88% मार्क्स लाकर यूपीएससी टॉप की है। कहाँ है 80-90%? दूसरी बात, इस बार भी इंटरव्यू में द्रोणाचार्यों ने वंचित वर्गों से आने वाले एकलव्यों के खूब अंगूठे काटे हैं। जैसे वंचित वर्ग से ये ओबीसी, एससी, एसटी वाले को कहना चाह रहा। जैसे सुरभि यादव। सुरभि रिटर्न में 862 नंबर लेकर आई। टॉपर अनुज अग्निहोत्री से मात्र 5 मार्क्स कम, लेकिन सुरभि को इंटरव्यू में 165 नंबर देकर पीछे धकेल दिया गया। सुरभि यादव जिसने रिटर्न में 862 नंबर लेके आई, अनुज अग्निहोत्री से सिर्फ 5 मार्क्स कम। सुरभि को इंटरव्यू में 165 नंबर देकर पीछे धकेल दिया गया। अब आप अगर इस रिजल्ट को जूम करके देखें तो अग्निहोत्री के नीचे 2 ओबीसी का नाम है, राजेश्वरी शुभम और राघव झुंझुनवाला। यादव सरनेम देख के इसको इंटरव्यू में 165 नंबर दिया गया। उनको क्यों नहीं दिया गया? वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे है, उनको भी तो दिया जा सकता था 150 नंबर। उनको भी दिया जा सकता था। हमारे पास जवाब नहीं है, इंटरव्यू लेवल अलग होता है। ऐसा ही हुआ आर्यन यादव, दलित नैन्सी सिंह, रोहन कुमार, तरुण और उत्कर्ष के साथ। ये कैंडिडेट्स रिटर्न में तो तगड़े मार्क्स लेकर आए, लेकिन इंटरव्यू में इनके अंगूठे काटे गए और कम नंबर वाले अर्जुनों को आगे धकेल दिया गया। थोड़ा और खोदोगे तो पाओगे कि इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी के 26.8% कैंडिडेट्स को 200 से ज़्यादा मार्क्स दिए गए। वहीं ओबीसी के 19% कैंडिडेट्स को, एसटी के 13.7% कैंडिडेट्स को, वहीं एससी के सिर्फ 11.4% कैंडिडेट्स को ही 200 से ज़्यादा मार्क्स दिए गए। ये जनरल कैटेगरी वाले को लगभग 20% कैंडिडेट्स को 200 से ज़्यादा मार्क्स दिए गए। सिर्फ 6 अटैम्प्ट्स और 32 साल की उम्र मिलती है। तो वो इस तरह की प्रिपरेशन करते हैं कि 6 अटैम्प्ट और 32 साल की उम्र के अंदर मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। 6 अटैम्प्ट मिलता है ना, तो आप वो पूरी कोशिश करते हो कि 6 अटैम्प्ट अगर मेरा आखिरी अटैम्प्ट है तो इसको निकाल लूँ, 202 नहीं 220 लाऊं। नया नहीं है। हमारे पास 2007 से लेकर 2017 तक सेलेक्ट हुए 10,000 कैंडिडेट्स का डेटा है। उस डेटा को देखोगे तो तुम्हें इंटरव्यू लेने वाले द्रोणाचार्यों की बेईमानी क्लियर नजर आएगी। मेरे पास 2007 से लेकर 2017 तक 10,000 कैंडिडेट्स का कोई डेटा नहीं है। इस तरह जातिवाद ना करो। बेईमानी के खिलाफ रिजर्वेशन लाया गया था, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि एकलव्य कमजोर नहीं है, द्रोणाचार्य हरामखोर है। बाबा साहेब अम्बेडकर ये जानते थे कि एकलव्य कमज़ोर नहीं है, लेकिन ये भी जानते थे कि एकलव्य को आगे बढ़ाने के लिए ही रिजर्वेशन आया था, क्योंकि एकलव्य आगे बढ़ने वाले थे नहीं। एकलव्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा था कि आगे बढ़ो। फिर भी कुछ एकलव्य हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो इस तरह की वीडियोज़ बना बना के द्रोणाचार्य को बदनाम करते हैं।